नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली प्रार्थना हनुमान चालीसा किसी मंदिर में नहीं बल्कि एक मुगल जेल की दीवारों के पीछे लिखी गई थी? गारन म्यूजिक्स पर आज सुनिए वो चमत्कारी कहानी जो साबित करती है कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई? इसके पीछे एक बहुत ही रोचक और चमत्कारिक कहानी है। यह कहानी गोस्वामी तुलसीदास जी की अटूट भक्ति का प्रमाण है। हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई, इसके पीछे एक बहुत ही रोचक और चमत्कारिक कहानी है। यह कहानी गोस्वामी तुलसीदास जी की अटूट भक्ति का प्रमाण है। इसे एक कहानी की तरह सुनिए। हनुमान चालीसा के जन्म की अद्भुत कथा। यह बात उस समय की है जब भारत में मुगलों का शासन था। उस दौर में गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी राम भक्ति के लिए चारों तरफ प्रसिद्ध थे। वे हर समय प्रभु श्री राम और हनुमान जी के ध्यान में मग्न रहते थे। बादशाह का बुलावा और चमत्कार की मांग, उनकी प्रसिद्धि की खबरें उस समय के मुगल बादशाह, कई कथाओं में यह बादशाह अकबर बताया जाता है, तो कई में औरंगजेब के कानों तक भी पहुंची। बादशाह को विश्वास नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति सिर्फ भक्ति से इतना प्रसिद्ध कैसे हो सकता है। बादशाह ने अपनी जिज्ञासा शांत करने और तुलसीदास जी की परीक्षा लेने के लिए अपने सिपाहियों को भेजा और उन्हें दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। जब तुलसीदास जी दरबार में पहुंचे, तो बादशाह ने उनसे कहा, हमने सुना है कि आप बहुत बड्ढे पहुंचे हुए संत हैं। चलिए, आज हमें भी कोई चमत्कार दिखाइए, ताकि हम आपकी शक्तियों को मान सकें। तुलसीदास जी का विनम्र उत्तर। तुलसीदास जी बहुत ही सरल और विनम्र स्वभाव के थे। उन्होंने हाथ जोड़कर बादशाह से कहा, हुजूर, मैं कोई जादूगर या चमत्कारी पुरुष नहीं हूँ। मैं तो बस अपने प्रभु श्री राम का एक छोटा सा सेवक हूँ। चमत्कार दिखाना मेरा काम नहीं है, यह तो प्रभु की इच्छा पर निर्भर करता है। जेल की सजा। बादशाह को लगा कि तुलसीदास जी बहाने बना रहे हैं और उनका आदेश मानने से इनकार कर रहे हैं। अपने अहंकार में बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने आदेश दिया, इस ढोंगी साधु को तुरंत गिरफ्तार कर लो और कालकोठरी जेल में डाल दो। तुलसीदास जी को पकड़कर फतेहपुर सीकरी की एक अंधेरी जेल में कैद कर दिया गया। जेल में हनुमान चालीसा का जन्म। जेल के अंदर तुलसीदास जी घबराए नहीं। उन्हें पता था कि संकट के समय में सिर्फ संकट मोचन हनुमान जी ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने जेल के उस एकांत में हनुमान जी का ध्यान लगाना शुरू किया। भक्ति के उस गहरे भाव में उनके हृदय से जो शब्द निकले, वे कविता का रूप लेते गए। उन्होंने हनुमान जी के बल, बुद्धि और गुणों का बखान करते हुए अवधी भाषा में 40 चौपाइयां वर्सेस लिखीं। यही 40 चौपाइयां बाद में हनुमान चालीसा, चालीसा मतलब 40 के नाम से प्रसिद्ध हुईं। वानर सेना का हमला। कहानी के अनुसार, जैसे ही तुलसीदास जी ने जेल के अंदर पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ पूरा किया, बाहर एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अचानक कहीं से हजारों की संख्या में बंदरों, वानरों की एक विशाल सेना आ गई और उन्होंने बादशाह के किले और पूरे शहर पर धावा बोल दिया। बंदरों ने इतना उत्पात मचाया कि बादशाह के सिपाही भी उन्हें रोक नहीं पाए। चारों तरफ हाहाकार मच गया। बादशाह की भूल का एहसास जब बादशाह ने यह दृश्य देखा, तो उनके सलाहकारों ने उन्हें समझाया कि महाराज, यह कोई साधारण घटना नहीं है। आपने एक सच्चे राम भक्त को कैद किया है। यह उसी का प्रकोप है। यह स्वयं हनुमान जी की वानर सेना है। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत दौड़कर जेल पहुंचा और उसने तुलसीदास जी से हाथ जोड़कर माफी मांगी। बादशाह ने उन्हें तुरंत ससम्मान रिहा आजाद कर दिया। जैसे ही तुलसीदास जी जेल से बाहर आए और उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की, वह वानर सेना शांति से वहां से वापस लौट गई। सार समरी। इस प्रकार एक भक्त पर आए संकट के समय में जेल की दीवारों के भीतर हनुमान चालीसा की रचना हुई, जो आज करोड़ों लोगों के लिए संकट से मुक्ति पाने का सबसे बड़ा मंत्र बन गई है।